अष्टावक्र गीता। मुनि अष्टावक्र राजा जनक को यह समझाते हैं कि संसार में स्थित व्यक्ति को ना तो अत्यधिक हर्ष होता है और ना ही गहरे विषाद का अनुभव होता है। वह सदैव शांत चित्त रहता है और विदेह की भांति प्रकाशित होता है। जो व्यक्ति संसार से मुक्त होता है वह बाहरी घटनाओं से प्रभावित नहीं होता, ना ही उसे अत्यधिक खुशी मिलती है और ना ही दुख। वास्तव में मनुष्य का संसार बाहरी नहीं बल्कि उसकी आंतरिक इच्छाएं, आकांक्षाएं और वासनाएं ही उसका वास्तविक संसार है। इन्हीं के माध्यम से वह बाहरी जगत को देखता है और इन्हीं की वजह से हर्ष विषाद का अनुभव करता है। यदि यह आंतरिक संसार विलीन हो जाए तो व्यक्ति शांत चित्त होकर विदेह के समान तेजस्वी हो जाता है। ऐसा ज्ञानी ही वास्तव में संसार मुक्त कहलाता है। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं कि स्थिर बुद्धि और निर्मल हृदय वाले ज्ञानी पुरुष ना तो किसी वस्तु को छोड़ की लालसा रखते हैं और ना ही किसी चीज को पाने की आकांक्षा रखते हैं। दूसरी ओर अज्ञानी व्यक्ति धन, पद, स्त्री, संतान, यश, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा में ही सुख की अनुभूति करता है, परंतु यह सुख दूसरों पर निर्भर होता है जिसे जब चाहे कोई भी छीन सकता है, क्योंकि दूसरों का स्वभाव अनिश्चित होता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति दूसरों से सुख प्राप्त करना चाहता है वैसे ही अन्य लोग भी उसी से सुख की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन देने की इच्छा किसी में नहीं होती। यही कारण है कि संघर्ष उत्पन्न होता है, प्रतिस्पर्धा और छीना झपट्टा जन्म लेती है, जिससे अंततः दुख और दर्द ही प्राप्त होता है। दूसरे के दिए गए सुख पर निर्भर रहना ही वास्तविक पराधीनता है। मनुष्य सुख की आकांक्षा में बंध जाता है और इसलिए ज्ञान उन सुखों को मिथ्या और बंधनकारी मानता है जिन छीना जा सकता है। थोड़े से सुखों के लिए यदि कोई स्वयं को दूसरों के अधीन कर दे तो इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। इसी कारण ज्ञानी व्यक्ति इच्छाओं का ही परित्याग कर देता है, ना तो वह किसी चीज को त्यागने की कामना करता है और ना ही कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है। वह अपनी आत्मा में स्थित होकर निर्मल मन से शाश्वत आनंद का अनुभव करता है। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं, जिसका चित्त स्वाभाविक रूप से शून्य है और जो सहज रूप से कर्म करता है, उस धीर पुरुष के लिए ना मान का कोई अर्थ है और न ही अपमान का। वास्तव में मान और अपमान की भावना का जन्म केवल अहंकार से होता है। जिस व्यक्ति में अहंकार अधिक होता है उसमें मान अपमान की भावना भी उतनी ही प्रबल होती है। छोटे व्यक्तियों में अहंकार तीव्र होने के कारण उनके लिए हर समय प्रतिष्ठा और अपमान का प्रश्न बना रहता है, लेकिन जिसका चित्त शून्य और निर्मल होता है वह सभी कार्य सहज स्वभाव से करता है। उसके लिए कोई भी कर्म मान अपमान के दायरे में नहीं आता, क्योंकि ना तो वह प्रशंसा और पुरस्कार की चाह रखता है, ना ही अपमान से प्रभावित होता है। उसके कर्म कपट होते हैं जैसे किसी बच्चे के। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति यह समझता है कि कर्म केवल शरीर द्वारा किए जाते हैं, ना कि मेरे शुद्ध स्वरूप द्वारा, और इस भाव अनुरूप जीवन जीता है, वह कर्म करते हुए भी वास्तव में अकर्म में स्थित रहता है। आत्मज्ञानी भी वही कर्म करता है जो एक अज्ञानी व्यक्ति करता है, लेकिन अंतर यह है कि अज्ञानी अपने अहंकार के कारण सभी अच्छे और बुरे कर्मों का भार अपने सर पे ले लेता है। वह यह मान बैठता है कि मैंने यह किया और स्वयं को कता समझने के कारण कर्म के फल का भोग भी करता है। अज्ञानी व्यक्ति फल की इच्छा के बिना कोई भी कर्म करना नहीं जानता, जबकि ज्ञानी स्वयं को शरीर और मन से परे आत्मा के रूप में पहचान लेता है। आत्मा ना तो किसी कर्म को करती है और ना ही उसका भोग करती है। सभी कर्म केवल शरीर और मन के माध्यम से संपन्न होते हैं, लेकिन आत्मज्ञानी अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहते हुए केवल इन कर्मों का साक्षी बना रहता है। वह जानता है कि यह कर्म शरीर द्वारा किए गए हैं, ना कि उसके आत्म स्वरूप द्वारा। इसी कारण वह कर्म में लिप्त होते हुए भी वास्तव में उनसे अछूता बना रहता है। ज्ञानी को अपने कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि वह अहंकार और वासना से मुक्त होता है। यदि कोई अज्ञानी बुरे कर्म करके यह कहे कि यह कर्म मेरे शरीर ने किए हैं
आत्मा ने नहीं तो भी उसे कर्म के फल का भोग करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अभी भी वासना और अहंकार मौजूद है। इसके विपरीत ज्ञानी में अहंकार और वासनाओं के प्रभाव से कोई कर्म उत्पन्न नहीं होता, इसलिए वह कर्मों के बंधन से मुक्त रहता है। उसके सभी कर्म स्वाभाविक रूप से होते हैं, किसी स्वार्थ या आसक्ति से नहीं। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं कि जो जीवन मुक्त है वह भी संसार में कर्म करता है, लेकिन किसी सामान्य व्यक्ति की तरह जो कुछ और कहता है और कुछ और करता है वह मूढ़ नहीं होता। वह संसार में रहकर भी आनंदित और तेजस्वी बना रहता है, क्योंकि वह सच्चे सुख और आत्मज्ञान से संपन्न होता है। मुनि अष्टावक्र यह समझाना चाहते हैं कि ज्ञानी की पहचान उसके ज्ञान से होती है, न कि उसके कर्मों से। मुक्ति भी केवल ज्ञान से प्राप्त होती है, क्योंकि कर्म करके कोई मुक्त नहीं हो सकता। कर्म करते समय लोग स्वयं को कर्ता मान लेते हैं, जबकि सभी कर्म शरीर, मन और अहंकार पर आधारित होते हैं, जिनकी उपस्थिति में कर्म बंधन का ही कारण बनते हैं। लेकिन ज्ञानी आत्मा में स्थित होकर जीवन जीता है, जिससे उसके सभी कर्म मात्र एक खेल की तरह स्वाभाविक रूप से संपन्न होते हैं और वह उनमें लिप्त नहीं होता। इसी कारण ज्ञानी को उसके वचनों से पहचाना जाता है, क्योंकि वही सत्य होते हैं। भले ही उसके कर्म उनसे अलग प्रतीत हो, वह बाह्य रूप से सामान्य व्यक्ति की तरह आचरण करता है, खाता पीता और व्यवहार करता है, लेकिन आंतरिक रूप से वह अद्वितीय और असामान्य होता है। इसके विपरीत अज्ञानी व्यक्ति अपने अहंकार वश असामान्य कार्य करता है, लेकिन वास्तविकता में वह सामान्य ही रहता है। जैसे गिद्ध आकाश में ऊंचा उड़ता है, पर उसकी दृष्टि हमेशा मृत शरीर पर ही टिकी रहती है। इसी तरह अज्ञानी के कर्म भले ही ऊंचे दिखते हो, लेकिन उसकी सोच और इच्छाएं निम्न स्तर की वासनाओं से जुड़ी रहती है। इसलिए मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी में कहने और करने का अंतर होता है। ज्ञानी विवेक, सत्य और सृष्टि की एकता में जीवन व्यतीत करता है, जबकि अज्ञानी व्यक्ति अहंकार, वासना और संकीर्ण स्वार्थों में उलझा रहता है। यही आंतरिक भेद है, जिसके कारण अज्ञानी के कर्म अविवेक पूर्ण और मोह से ग्रसित होते हैं। ज्ञानी व्यक्ति अविवेकी नहीं होता, इसलिए वह संसार में रहते हुए भी आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है और अपनी आभा से शोभायमान होता है। वहीं अज्ञानी भी संसार में रहता है, लेकिन वह सदैव दुखी और असंतुष्ट बना रहता है। ज्ञानी की पहचान उसके ज्ञान से होती है, न कि उसके कर्मों से, जबकि अज्ञानी को उसके कर्मों के आधार पर पहचाना जाता है, क्योंकि वह केवल कर्म में ही लिप्त रहता है, ज्ञान में नहीं। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान में स्थित रहता है, कर्म में नहीं। मुनि अष्टावक्र आगे कहते कि जो धैर्यवान पुरुष अनेक विचारों से थककर वास्तविक शांति को प्राप्त कर लेता है, वह न कल्पनाओं में उलझता है, न किसी विषय को जानने की लालसा रखता है, न सुनता है और न ही देखता है। अज्ञानी व्यक्ति संसार भोगों में लिप्त रहता है, लेकिन जब वह शरीर और इंद्रियों के सुखों से तृप्त हो जाता है, तब उसे उनमें कोई सार नजर नहीं आता। जब भोगों में आकर्षण समाप्त हो जाता है, तभी संन्यास की भावना जन्म लेती है। वास्तव में संन्यास संसार के अनुभवों से निकला हुआ सच्चा सार है। ऐसा संन्यास ही वास्तविक होता है, जो जीवन के गहरे अनुभवों से उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति संसार के अनुभवों को प्राप्त किए बिना संन्यास लेता है, उसका संन्यास केवल एक दिखावा होता है, अधूरा और अस्थिर, जो कभी भी विचलित हो सकता है। संन्यास लिया नहीं जाता, यह स्वाभाविक रूप से घटित होता है। यह कोई कर्म नहीं, बल्कि एक गहन अनुभूति है। उत्कृष्ट जीवन की ओर बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम। केवल ऐसा सन्यासी ही आत्मज्ञान का अधिकारी होता है और वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। इसी प्रकार एक बुद्धिजीवी अनेक विचारों में उलझा रहता है। वह संसार, कर्म, भोग, अध्यात्म, ईश्वर, परमात्मा और आत्मा जैसे विभिन्न विषयों पर अध्ययन, चिंतन और मनन करता है। वह अनेक शास्त्रों का अध्ययन करता है
और सत्संग में भी भाग लेता है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए लोग गोष्ठियों में भाग लेते हैं, सिद्ध महात्माओं से विचार विमर्श करते हैं, लेकिन इनसे उन्हें सच्ची शांति नहीं मिल पाती। वह विचारों में और अधिक उलझते जाते हैं और उन्हें सत्य का अनुभव नहीं होता, क्योंकि सत्य एक है जबकि असत्य अनेक हैं। हर व्यक्ति का अपना असत्य होता है जो व्यक्तिगत और निजी होता है। सत्य सार्वभौमिक है और यह किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, न ही इसका कोई दावेदार हो सकता है। इस कारण सत्य के कोई संप्रदाय नहीं होते, सभी संप्रदाय असत्य पर आधारित होते हैं। संप्रदायों का आधार अहंकार, दावेदारी, संकीर्णता और स्वार्थ होता है। जहाँ संप्रदाय होते हैं वहाँ सत्य नहीं होता। सत्य हमेशा उन स्थानों पर होता है जहाँ कोई संप्रदाय नहीं होता, इसलिए मुनि अष्टावक्र का कोई संप्रदाय नहीं बन सका। सत्य 24 कैरेट सोने की तरह है, लेकिन संप्रदायों में यह केवल 18 कैरेट का ही रह जाता है। आजकल के संप्रदाय तो 16 कैरेट के हैं। इतनी अधिक मिलावट हो चुकी है कि भेद केवल असत्य है जबकि अभेद ही सत्य है। सभी विचारक और चिंतक इस गहरे रहस्य को विचारों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन इससे उन्हें वास्तविक ज्ञान नहीं मिलता और आत्मज्ञान के बिना सच्ची शांति भी नहीं मिलती। इसीलिए मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि जो व्यक्ति विचारों से थककर शांति को प्राप्त करता है वही विचारों से मुक्त हो सकता है और उसी को आत्मज्ञान का वास्तविक फल मिलता है। यह फल मूढ़ व्यक्ति को भी नहीं मिल सकता जिसने कभी भी किसी प्रकार का चिंतन किया ही नहीं। इसलिए वही व्यक्ति आत्मज्ञान का फल प्राप्त करता है जिसने संसार के दुखों का अनुभव किया है और चिंतन की उच्चतम अवस्था तक पहुंचा है। जो व्यक्ति संसार को नहीं समझता वह परमेश्वर को क्या समझ पाएगा। जिसने संसार को केवल दुख के रूप में देखा और हमेशा आंसू बहाए वह परमेश्वर को प्राप्त कर आनंदित कैसे हो सकता है जब उसकी आदत तो हमेशा रोने की रही है। इसलिए वह वहां भी आंसू बहाए। ज्ञानी व्यक्ति पूर्ण शांति का अनुभव करते हैं। वे आत्मा में पूरी तरह से स्थित होकर न तो किसी अन्य व्यक्ति की कल्पना करते हैं, ना जानते हैं, ना सुनते हैं और ना ही देखते हैं। वे हर जगह उसी आत्मा को पहचानते हैं। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं कि विक्षिप्त से मुक्त मुमुक्षु ना तो चिंतित होता है और ना ही कल्पनाओं में उलझता है, वह ब्रह्मा ही है। और महाशय पुरुष विक्षेप और समाधि से रहित होते हुए ना तो मुमुक्षु होते हैं और ना ही अन्य मुमुक्षु होते हैं। वह निश्चित रूप से संसार को एक कल्पना के रूप में देखता है, क्योंकि यह विक्षेप ही अशांति का कारण होते हैं। चित्त की इन वृत्तियों को शांत करने के लिए समाधि का अभ्यास किया जाता है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए मुमुक्षु व्यक्ति चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित करने हेतु समाधि का अभ्यास करता है, लेकिन ज्ञानी का चित्त स्वाभाविक रूप से शांत रहता है, जिससे वह विक्षेप रहित होता है और उसे समाधि की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा ज्ञानी ना तो मोक्ष की तलाश में है, ना ही वह किसी गैर मुमुक्षु की तरह होता है, क्योंकि उसने वह सब कुछ प्राप्त कर लिया है जिसके लिए साधना की जाती है। वह संसार को एक कल्पना के रूप में देखता हुआ हमेशा ब्रह्मा के स्वरूप में रहता है। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं कि जिसके अंतःकरण में अहंकार नहीं है वह कर्म नहीं करता हुआ भी कर्म करता है, और अहंकार रहित व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म से अप्रभावित रहता है। अहंकार ही मूल पाप है और इसी से व्यक्ति अपने को परमात्मा से पृथक मानता है। अहंकार के कारण व्यक्ति में कताप का एहसास होता है और इसी कर्तापन के कारण वह कर्मों के फल का अनुभव करता है। यदि अहंकार नष्ट हो जाए तो वह कर्तापन से मुक्त हो जाता है और सभी कर्मों को ईश्वर की इच्छा मानकर करता है। स्वयं को केवल एक साधन समझता है। आत्मज्ञानी यही समझता है कि यह कर्म शरीर से हो रहे हैं, लेकिन वह आत्मा है, शरीर नहीं, इसलिए यह कर्म उससे नहीं हो रहे हैं। अहंकार से रहित होकर वह कर्म करता है, परंतु उन कर्मों से अप्रभावित रहता है और उन्हें भोगता भी नहीं है।
इसके विपरीत अज्ञानी कर्म करते हुए भी कर्म से मुक्त नहीं हो पाता, क्योंकि वह अपने विचारों और योजनाओं से के रूप से बंधा रहता है। भले ही वह शरीर के कर्मों को रोकने का प्रयास करता हो, परंतु उसके मन में विचार और भावनाएं हमेशा चलती रहती हैं, जिनमें अहंकार की मौजूदगी बंधन का कारण बनती है। कर्मों को न करने से उनका फल भी नहीं मिलता, इस कारण वह व्यक्ति 24 घंटे कर्म न करते हुए भी कर्म में संलग्न रहता है। मुक्ति के लिए कर्मों को छोड़ना नहीं बल्कि अहंकार को छोड़ना आवश्यक है। कर्तापन का त्याग ही वास्तविक संन्यास को लाता है, और जब कर्तापन का अभाव होता है तब मुक्ति की प्राप्ति होती है। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं कि मुक्त व्यक्ति का चित्त ना तो विक्षुब्ध होता है, ना संतुष्ट होता है, ना किसी कर्तव्य के लिए सक्रिय होता है, ना कोई स्पंदन होता है, ना कोई आशा होती है और ना संदेह होता है। मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि मुक्त पुरुष का चित्त पूर्ण शांति से भरपूर होता है। वह सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, जिससे वह ना तो वेग होता है, ना संतुष्ट, ना कर्तव्य से बंधा, ना आशा पूरित और ना संदेह से ग्रस्त होता है। अब उसके सभी कार्य निश्चित विवेक से पूर्ण और स्वाभाविक होते हैं, और चित्त की वृत्तियों के प्रभाव में आकर वह कोई कर्म नहीं करता। वह सभी कार्य करते हुए भी उनसे अलग और अप्रभावित रहता है। ऐसा ही ज्ञानी व्यक्ति शोभायमान होता है। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं कि मुक्त पुरुष का चित्त किसी ध्यान या चेष्टा में संलग्न नहीं होता, लेकिन वह बिना किसी उद्देश्य के कर्म करता है। कर्म करने का इच्छा शक्ति मात्र अहंकार से उत्पन्न होती। अहंकार ही पहले उद्देश्य तय करता है, फिर कर्म में प्रवृत्त होता है। अहंकार बिना किसी उद्देश्य के कर्म नहीं कर सकता। ऐसे कर्म को बिना फल की इच्छा के किया गया कर्म माना जाता है और वह निरर्थक होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को एक लाइक करके चैनल ज्ञान धार्मिक को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।